साज के साथ मानसिक जप में डूब जाओ। मन ही मन आनंद तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। बीन का आवाज सुनकर विषधर डोलने लगता है, तो वीणा का आवाज सुनकर तुम्हारा मन भी भगवान की मस्ती में डोलने लग जाए। प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम हरि ओम आनंद ओम माधुर्य ओम गुरु जी ओम प्यारे जी ओम राम जी ओम मानसिक जप बाह्य जप से 10 गुना विशेष लाभ करता है। मन मस्त बया बाहर क्या बोले। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया बिंद्रावन की कुंज गलियों में तेरी बंसी से उस ओमकार की मधुर ध्वनि में अनपढ़ ग्वाल गोपियां भी पावन हो गए थे। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिना धर्मार्थ काम मोक्षद। धर्म लाभ, कामना पूर्ति, अर्थ लाभ और मुक्ति सब कुछ उस ओमकार पावन के गुंजन जप से योगियों ने, सिद्धों ने, मुनियों ने पाया है। हम उसी ओमकार परमेश्वर की गुंजन में डूब रहे हैं, पावन हो रहे हैं। आनंद है, शांति है, माधुर्य है। हम किसका नाम ले रहे हैं वो अंतरात्मा प्रभु जानते हैं। हम किस में शांत हो रहे हैं गुरुजी जानते हैं। हम किस में आनंदित हो रहे हैं वो आनंददाता जानते हैं। मीरा भई प्रेम दीवानी, घिंघरू बांध मीरा नाची रे। मूर्ख लोग मीरा को पागल बोलते थे। मीरा कभी हंसती है, कभी कभी ध्यान ध्यान में हंसती है, कभी रोती है, कभी चुपचाप बैठी रहती तो कभी प्रभु के गुणगान करती है। भागवत में आता है
वाक गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाए चित्त द्रवित हो जाता है। हसति क्वचित रुदति भीक्षणम, कभी हंसी कभी भीषण रुदन। उद्गायन्ति विनृत्यन्ति च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं उद्धव, मेरे जो प्रेमी भक्त हैं उनकी वाणी गदगद हो जाती, कभी हंसने लग जाते, कभी भयंकर रुदन उभर आता है, लेकिन वो दुख का नहीं होता है, दुख हरि हरि की विरह का रुदन होता है। कभी नृत्य होने लगता है तो कभी स्वर आलापने लगते हैं, कभी भाव भगिनियां होने लगती है तो कभी शरीर में कंपन होने लगता है, कभी सिर पेट अलग अलग क्रियाओं में शुद्धि में लग जाता है, तो कभी नाभि केंद्र की छुपी हुई आत्मिक शक्तियां जागृत होती और झटके लगते हैं, कभी रोमांच होता है तो कभी मधुर शांति में खोना होता है। उद्धव, ऐसा मेरा जो भक्त है वो त्रिभुवन को पावन करने वाला होता है। भुवनम पुनाति, वाग गदगदा भागवत में आता है। द्रवते यस्य चित्तम रुदति भीक्षणम हसति क्वचित। उद्गायन्ति विलज्य नृत्यन्ते च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरे भक्ति से युक्त हृदय वाला त्रिभुवन को पावन करने वाला हो जाता है। मधुर शांति में, मधुर स्मृति में, भगवत रस में खोने वाले प्रहलाद ऐसे ही थे। एक बार प्रहलाद जैसे इंद्र का नंदनवन, ऐसे हिरण्याकश्यपु का सुंदर सुरम्य राज्यवन निहारने को गए। कहीं छोटे सरोवर, कमल के फूल खिले तो कहीं बड़े बड़े सरोवर, उनमें बतके विहार करते। कहीं सूर्यमुखी खिले हैं तो कहीं चंपा की, कहीं गुलाब के तो कहीं मोगरा और मोतियों की सुवास और भमरे मंडार रहे। प्रहलाद राज्य उद्यान की शोभा देखते देखते उस परमेश्वर की याद में भाव विभोर हो गया। भंवरों को भुमकारने की सत्ता और गुलाब को महकने की सत्ता, मोती को महकने की सत्ता और पक्षियों को किल्लोल करने की सत्ता देने वाले हरि का ये कैसा वैभव है। हे परमेश्वर, हे देवेश्वर, तेरा व्यक्त आनंद भी है और अंतरात्मा में अव्यक्त भी है। तू साकार भी है, निराकार भी है। तू जड़ में भी है, चेतन में भी है। इस प्रकार प्रहलाद कहीं बैठकर अपने उस वैभव के साक्षी, वैभव के उद्गम स्थान, वैभव के अधिष्ठान और वैभव के ही दृष्टा, अधिष्ठान भी स्वयं, दृष्टा भी स्वयं, भोग्य भी स्वयं, भोक्ता भी स्वयं, अनुमंता भी स्वयं, दृष्टा भी स्वयं। जैसे स्वप्न में भोक्ता, भोग्य, अनुमंता, दृष्टा सब वही चैतन्य, उसी की स्मृति में प्रहलाद पावन चित्त हो रहा था। मां का यादू ने देखा, बेटा अकेले घूम रहा है और कहीं वार्तालाप कर रहा है। मां नजीक आकर बैठी,
बेटा प्रहलाद किससे बातें कर? मां, मैं उस प्रभु के वैभव को निहार रहा हूं। वो कैसा है दीन बंधु, पक्षियों में किल्लोल करने की चेतना देता है, फूलों को निखारने की और सुगंध बरसाने की, और हमारे हृदय में हमारी आंखों को देखने की सत्ता दे रहा। मां, पृथ्वी में बीजों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य भरने को उसमें समाया है, और जल में उसी का स्वाद सत्ता है। मां, वह सर्वव्यापक पाप ताप को हरने वाले प्रभु का नाम हरि सबके हृदय में बस रहा है, इसलिए उसे नारायण भी कहते, और सबके रोम रोम में उसकी चेतना है, इसलिए उसे राम कहते। मां, उस हरि की, उस नारायण की, उस राम की ये कैसी लीला है? लोग कहेंगे कि राज्य उद्यान है, राजा का उद्यान है, लेकिन राजा में भी राजाओं का राजा अगर परमात्मा नहीं होता तो राजा की श्वास कैसे चलती? मां, बेटा ऐसा न कहो, तेरे पिता सुनेंगे तो नाराज होंगे। पिता नारायण भगवान को नहीं मानते, वो तो उनका विरोध करते हैं। और तो पुत्र, पिता जिसका विरोध करता हो तो पुत्र उसकी भक्ति नहीं करे। मां, पिताजी क्यों विरोध करेंगे? बोले तुम्हारे काका को भगवान ने मार दिया ना, इसीलिए तब से वो नाराज है। तुम्हारे पिता भगवान विष्णु से, भगवान हरि से वैर करते हैं, तो तुम्हें भी बेटा भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। बोले मां, भगवान क्यों मारेंगे? जरूर हमारे काका से कोई अपराध हो गया होगा तो उनका ये शरीर छीनकर दूसरे शरीर में उनको जन्म देंगे, और जीवात्मा तो भगवान का सनातन सखा है। कई शरीर पैदा होते, जैसे सागर क्यों मारेगा तरंगों को? फिर भी तरंग पैदा होके सागर में लीन होते, फिर सागर से पैदा होते। मां, मरना और जीना सब ऐसा ही खेल है, तो भगवान नारायण मारते हैं ऐसा समझ के वैर करे तो ये मां ऐसा हुआ कि सागर से दूसरी तरंगे वैर करने लग जाए कि सागर ने हमारी दूसरी तरंगों को मार डाला, तो खुद भी तो उसी में लीन हो जाएगी और फिर उसी से उत्पन्न होगी। इससे वैर करने की क्या जरूरत है? बेटा, तेरी बातें तो बड़ी ज्ञान युक्त है, लेकिन पिता जिसका विरोध करते पुत्र उसकी भक्ति ना करे। बेटा, बोले मां तू चिंता ना कर, मैं पिता को समझा दूंगा। मां ने देखा कि बालहट है, इसको तो नारायण का सुमरन करते, सब में भगवान का वैभव देखते देखते आनंद आ रहा है, शांति आ रही है, माधुर्य में मस्त है। अब मैं जिद करूंगी तो बालक मती है, जो मना करेंगे त्यों ज्यादा करेगा, इसलिए बालक को दूसरी बातों में ले जाना चाहिए। बेटा प्रहलाद, चलो ये छोड़ो ये बातें, तेरे पिता की और नारायण की जो विरोधी है ये सब छोड़ो। बेटा कलेवर कर लो, नाश्ता कर लो, चले अब बगीचा घूम लिया ना बेटा, चलो अब नाश्ता कर लो। मां, नाश्ता तो शरीर को कराना होता है, और शरीर की भूख और प्यास, और भूख प्यास मिटी फिर भूख प्यास, भूख प्यास मिटी फिर भूख प्यास। लेकिन अभी तो ये शरीर की भूख प्यास का तो नाश्ता और भोजन और पानी होता रहता है, लेकिन जीवात्मा की भूख है उसको सच्चा सुख मिले, उसे सच्चा ज्ञान मिले, सच्चा आनंद मिले और सदा के लिए निर्दुख हो जाए। तो मां, शरीर की भूख प्यास की अभी चिंता नहीं है, मैं अपनी प्यास बुझा रहा हूं, हरि का वैभव देख रहा हूं, हरि के पक्षियों का किल्लोल सुन रहा हूं, और हरि की सत्ता से चलती हुई वायु स्पर्श करती हुई मंद सुगंधित हवा के झोंके देख। मां, मां देख वो मोर, मोरनी, मां वो देख तोते कैसे किल्लोल कर रहे, मां वो बुलबुल का किल्लोल देख,
लेकिन माँ इनकी आकृतियां अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है, लेकिन सबके हृदय में वही मेरा परमेश्वर कैसा है, वही माँ तेरे हृदय में मेरे हृदय में है। नारायण नारायण। बेटा पहला आज लोग तुझे पागल बोलेंगे माँ, लोग कुछ भी बोले, लोग अपनी मति गति से जीते, लेकिन दिल भर परमात्मा तो आत्मदेव माँ किसी किसी के नसीब में होता है। माँ बेटा तेरे पिताजी देख लेंगे, तुम मेरे को तेरे को बहुत दंड देंगे, बेटा अभी नाम मत ले। बोले माँ तू चिंता न कर, मैं पिताजी को समझा दूंगा। बोले तू क्या समझाएगा, वो तो तेरे को भी मारेंगे, मेरे को भी। मां सच्चा पिता तो वही परमात्मा है जो जीव को अनादिकाल से रक्षित करता आया है। शरीर के पिता तो मिलते हैं, फिर पिता छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो बेटे भी बेचारे मर जाते, बेटे भी बाप होते और वो भी अपने बेटों को छोड़ जाते, कभी बेटे बाप को छोड़ जाते। लेकिन बेटों का और बापों का जो अंतरात्मा पिता है वही सबके साथ सदा रहता है ना। मां बेटा पहलाज तेरी बातें मेरे को समझ में नहीं आती, इतना दिव्य ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान तू कहां से लाया। लेकिन प्रहलाद तेरे को देखने से दैत्य बालक भी खुश होते हैं, दैत्य पत्नियां भी खुश होती है, दैत्य भी खुश होते हैं, सभी लोग खुश होते। और मैंने तो ये सुना है कि देवता लोग भी वेश बदलकर प्रहलाद तुम्हारे दर्शन कर जाते। मां भगवान आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सबका सुहृद है, सबका मित्र है। और जो इस प्रकार उसका चिंतन करते हैं तो उनका हृदय पावन होता है, उनकी बुद्धि पावन होती है, उनके रक्त के कण पावन होते, उनकी दृष्टि भी भगवान के चिंतन से पावन हो जाती। इसलिए दूसरे लोग उनके दर्शन करे तो भगवान की महिमा है। मां इसमें मेरा क्या है, बेटा तू निरभिमान है, इसका तो मुझे आनंद है, लेकिन अभी भगवान की बात मत कर। मां ये चोरी का माल नहीं है कि नहीं करे कोई लूट जाएगा, और जो भी लूट जाएगा वो भी निहाल हो जाएगा और अपना कोई घाटा नहीं पड़ेगा। मां तुम भी करो नारायण नारायण हरि विठ्ठल गोविंद। बेटा अभी चलो नाश्ता करने को। पहलाज की मां पहलाज को नाश्ता के लिए याद दिलाती, लेकिन पहलाज जीभ का गुलाम नहीं था। पहलाज तो हृदयेश्वर के अमृत से तृप्त रहता था। नाश्ता का प्रलोभन देकर मां प्रहलाद की भगवत रस छीन न सकी, भगवत चिंतन से हटा न सकी। कैसी है पहलाज की सूझबूझ, कैसा है पहलाज का प्रभु प्रेम, कैसा है प्रहलाद का प्रभु ज्ञान, और कैसा है प्रहलाद का प्रभु ध्यान। बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सुहावना कपोल, सुहावनी उंगलियां और छटा, बड़े आकर्षक वैभव के धनी थे। क्यों न होगा, क्योंकि सारी विश्व को वैभव देने वाले भगवान के जो भक्त ठहरे, गर्भ में ही भगवान की जो स्मृति थी प्रहलाद को, इसलिए प्रहलाद बड़े प्रभाव के, सुख के, ज्ञान के धनी हो गए। जो एकादशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को प्रहलाद चरित्र सुनते, सुनाते, कहते, कहलाते, उनके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। और उन्हें भगवत रस ऐसे मिलता है जैसे सावन के महीने में मेघराजा की बूंदें सहज मिलती है, ऐसे उनके हृदय में भगवत भक्ति, भगवत आनंद, भगवत माधुर्य लहराने लगता है। श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर युक्ति बताई, न किंचित अपि चिंतयेत्। पहले तो ये कहा यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेव आत्मन्येव वशम नयेत्। जहां जहां चंचल मन जाए वहां वहां से हटा के मेरे में लगाओ। गाय देखी, ये गाय अच्छी है बुरी है नहीं, लेकिन गाय की गहराई में चेतना किसकी,
ऐसे मेरे में मन लगाओ। गंगा जी दिखी, यमुना जी दिखी, भाई दिखे, बहन दिखे, मित्र दिखे, पड़ोसी दिखे, शत्रु दिखे, लेकिन ये दिखने वाली आकृतियों में दिल की धड़कने चलाने वाला मेरा प्रभु। और भगवान की मूर्ति के आगे बैठे तो एक टक देखे, फिर आंखें बंद करके भगवत मूर्ति का ध्यान करे अथवा ओमकार का ध्यान करे, गुरुदेव का, जिसको जैसा अनुकूल, जहां जहां मन जाए घुमा घुमा के उसमें लगाए। फिर बताया अविकल्प योग। ध्यान में तो मन को जहां जहां जाए घुमा के एक जगह लगाए, फिर ध्यान से जब उठे तो जहां जहां मन जाए उसमें मेरे को देखे, तो अविकल्प योग हो जाएगा। बंद आंख समाधि का अभ्यास करे, फिर खुली आंख मन का समाधान हो जाए कि सब में सत्ता प्रभु की। बल्ब और ट्यूबलाइट, पंखा और स्पीकर, लेथ मशीन और पानी का पंप, लाइट पे चलने वाली रेलगाड़ी और लाइट पे चलने वाला गीजर, इनका काम तो अलग अलग है लेकिन सब में लाइट एक है। ऐसे ही हाथी और कीड़ी, ब्राह्मण और चांडाल, बड़ा सांप और छोटा, ये अलग अलग तो दिखते हैं शरीर से, मन से, पदवियों से, लेकिन दिल की धड़कने और आंखों को देखने की सत्ता उसी परमेश्वर की एक की है। जैसे तरंग अलग अलग दिखते हैं, मिट्टी के खिलौने अलग अलग दिखे, शक्कर के खिलौने अलग अलग दिखे, सोने के गहने अलग अलग दिखे, लेकिन वास्तव में सब में वो एक ही तत्व है। ऐसे सब में एक, एक में सब, ऐसा चिंतन प्रहलाद का दृढ़ हो गया था। इसलिए वायु, जल, अग्नि, अवकाश सभी उनको सहयोग करते थे, पिता प्रकोप करते थे। फिर भी भगवान और भगवान के 5 भूत प्रहलाद के आगे अपना नियम बदल देते थे। और प्रहलाद हजारों हजारों विघ्न बाधा और मुसीबतों में भी सम रहते, शांत रहते, किसी को दोष नहीं देते। किसी ने कहा कि आत्म साक्षात्कार का सरल उपाय बता दो, सरल उपाय बता दो। तो वे लोग ये नहीं मानते, जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने का इरादा ही सारे विघ्न बाधाओं को और कठिनाइयों को हरने वाला है। सरल सरल क्या, पार्वती तप कर रही थी, ध्यान कर रही थी, और शिव जी को वरने का उसका संकल्प था। तो शिव जी का ध्यान करते करते शिव जी को पता चला कि ये मेरे को वरना चाहती, तो सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा लेने को, और सप्तऋषियों ने पार्वती को कहा कि वो तो सांप गले में रखते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, भभूत लगाते हैं, इससे तो तुम्हारी शादी हम भगवान नारायण से करा देंगे। शिव जी को भूल जा। बहुत समझाया लेकिन पार्वती ने कहा नहीं, मुझे तो, मैंने एक बार ठान लिया, तो भगवान शंभ सदाशिव को पा कर रहा हूं। बोले तू इतना ध्यान करती, इतना, अभी तो शिव जी आए नहीं और तेरे को स्वीकार नहीं करते, तो काहे को इतना परेशान। तो पार्वती ने कहा कि आप संत लोग हो, मैं ज्यादा तो नहीं कहती हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए अपना हृदय का इरादा बताती हूँ। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, ये तो एक जन्म का कुछ वर्ष भी थे, करोड़ों जन्म तक भी मैं यही साधना करती रहूंगी जब तक शिव जी को नहीं पाया। और बोले सरल उपाय बताओ, सरल उपाय बताओ। तो बाद में क्या, साक्षात्कार करके चाय पीने जाना है, देर होती क्या? जल्दी और सरल उपाय बता दो। तो कोई रेलगाड़ी पकड़नी है क्या? हजारों जन्मों की यात्रा, हजारों जन्मों के कर्मों बंधनों का अंत करके और परमात्मा को पाना, उसमें सरल सरल जल्दीबाजी नहीं, प्रीति करो, तड़फ हो। भाई शुरू शुरू में बच्चा कहे कि
पढ़ने का सरल उपाय बता दो, तो उसको ABCD दिख सिखाए, बोले नहीं नहीं सरल बता दो। 1 2 लिख के बताएं, बोले नहीं ये नहीं सरल बता दो। तो क्या खाक पड़ेगा? जो बताया है वो करेगा तभी पढ़ेगा, तभी सरल होगा। क ख ग बोले ये तो कठिन है, सरल बता दो। तो कोई नया क खोजो, नया एकड़ा बनाना पड़ेगा, तो वो भी उसको कठिन लगेगा। जब नया नया होता है तो सरल भी कठिन लगता है, और अभ्यास पड़ जाता है तो कठिन कठिन नहीं रहता, सब सरल हो जाता है। ईश्वर का मार्ग कोई सरल बता दो तो कोई नया सरल कल्पना का मार्ग नहीं होता। जो मार्ग है सो है। जिस मार्ग से कईयों को मिला है और मिल रहा है, मिलता रहेगा, वही मार्ग सरल है। एक छोरे का नाम था शेर सिंह। तो किसी ने बोला अरे तेरा शेर सिंह नाम है? बोले हाँ मैं शेर सिंह हूं। तो शेर सिंह है तो तेरा कहाँ है शेर? शेर को तो पूंछ होती है, तेरे को पूंछ कहाँ है? कम से कम तेरे को पूंछ नहीं तो अपने हाथ पर ही शेर छपवा के आ जा, छुंदड़ू छुंदा भी आओ। तो छुंदड़ा छुंदाने के वाले के पास गया तो वो मशीन चला दी, ड्र होते ना हरे रंग की स्याही का शरीर में छापते। तो उसने जो सोई भूख की कर देसी की, ओ बोले शेर दी पूंछ खींच दासू, शेर दी पूंछ दा आकृति खींच सकते खींच देसी। बोले बिना पूंछ का शेर बना दो, क्या जरूरत है? जब शेर है तो पूंछ तो पतली होती है, नहीं के बराबर, नहीं लगेगी तो क्या फर्क पड़ता, बिना पूंछ का शेर बना। तो उसने फिर दूसरी जगह पर रखी सुई, की कर दे। बोले शेर की कमर खींच रहा हूं। बोले जब पूंछ नहीं है तो पतली कमर, शेर की तो पतली कमर होती है नहीं के बराबर, तो कमर की क्या जरूरत है? आप खाली शेर ही छाप दो। तो फिर दूसरी जगह पे यूं करके यूं गोल बनाने जा रहा है। बोले की कर दे? बोले शेर का मुख तो बना दे। बोले जब पूंछ नहीं, कमर नहीं, तो मुख बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही शेर छप दो। उसने अपना औजार रख दिया। बोले जा, तू तो उसके जैसा है। एक खड़ा था युवक। बोले अबे क्या नाम है? बोले शेर सिंह। कहाँ रहता है? बोले शेरों वाली गली में। तेरे बाप का नाम क्या है? बोले शमशेर सिंह। तो इधर डर खड़ा क्यों है? बोले डर लग रहा है। क्यों? बोले कुत्ता खड़ा है, नाम शेर सिंह, बाप शमशेर सिंह, और शेरों वाली गली में रहता है, और वो कुत्ते का पिल्लर खड़ा और डर रहा है। तो काहे का तू शेर सिंह हुआ? ऐसे ही तू शेर का छुंदवा नहीं सकता, तो बड़ा आया शेर सिंह। सरल उपाय बता दो तो तू भक्त काहे का? मीरा कैसे लग गई, शांडिली कैसे लग गई, हम कैसे लग गए? सरल उपाय बताओ, सरल उपाय बताओ, सरल उपाय बताओ। वो समझो वो करना ही नहीं चाहते। स्कूल में गए, बोले सरल उपाय बताओ। बोले भर्ती हो जाओ और अभ्यास करो। बोले नहीं नहीं सरल उपाय बताओ। दूसरी स्कूल में जाए, तीसरी स्कूल में जाए, तो कौन सा सरल उपाय की स्कूल में भर्ती होएगा? पढ़ नहीं पाएगा। लग जाओ बस, अपने आप सरल होता जाएगा। बैटरी का प्रकाश 10 मीटर तक जाता है, डरो मत, चलो 10 मीटर तो 10 किलोमीटर भी चल जाओगे। ऐसे ही साधन करते करते अपने आप रस आता है, अपने आप सब सरल होता जाता है। प्रहलाद ऐसे चुप बैठे रहते थे मानो उनको न तो शोरगुल ही सुनाई पड़ता है और न बालकों के खेल तमाशे ही दिख पड़ते हैं। भगवान के चिंतन करते चुपचाप बैठे रहते, एक टक आकाश की तरफ, जलाशय को देखते तो जल की तरफ एक टक, कभी श्वास को देखते गिनते, चुप बैठे रहते। तो इसको बोलते विश्रांति। विश्रांति सामर्थ्य की जननी होती है। अनजान में उनका सामर्थ्य संपन्न होता जाता था। अवश्य ही उनके हृदय में महर्षि नारद के उपदेशों के द्वारा भगवत भक्ति की तरंगें हिलोरे मार रही थीं और वे सारे संसार को ही उस परमात्मा का रचा हुआ एक विचित्र खेल समझते तथा स्वयं उसी खेल में लीन रहते थे। इसलिए
उनको अपने साथी बालकों के नकली खेल तमाशे और शोरगुल दिखाई और सुनाई नहीं पड़ता। हाँ, ये संसार का नकली शोरगुल और खेल उनको दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। बालकों का पूरा संसार ही खेल है विराट। सूरज खेल है, चंदा खेल है, तारे खेल है, दरिया खेल है, पक्षी खेल है। तो ये 4, 25, 50 बच्चों का खेल क्या है? सारा ब्रह्मांड भगवान का खेल है। तो ब्रह्मांड खेल दे छोड़कर फिर 5, 25 बच्चों के खेल में प्रहलाद का मन नहीं फंसता था। कभी कभी प्रहलाद के भाई बंधु और सगे संबंधियों के लड़के जो उनके साथ खेलने कूदने के लिए रहते थे, बलात् उनको अपने साथ खेलने के लिए पकड़ ले जाते थे। उस समय वे उन बालकों से अपने को छुड़ाने की चेष्टा न कर ऐसी मधुरी हंसी हंसते थे कि उनको पकड़ कर ले जाने वाले वे सभी बालक मोहित होकर हंस पड़ते और प्रहलाद को छोड़ अपने अन्यान्य साथियों के साथ खेलने कूदने लगते थे। कितनी बुद्धि लो! दैत्य बालक ले जाते कि तुम भी दैत्य, चलो चलो हमारे साथ। तो नहीं आता हूं तो झगड़ा हो, खिंचाओ, तो विरोध न करते, उनके साथ जाते। धीरे धीरे एक ऐसी मधुर नजर डाल देते और हंसी करते कि वो खिलखिला के हंस पड़ते और फिर आपस में खेलने चले जाते। प्रहलाद को ले जाना ही छोड़ देते और प्रहलाद फिर अकेले में शांति में बैठते। कितनी ऊंची युक्ति! एकांत वासो लघु भोजन आदो मौनम निराशा करणावरोधा। एकांत में देखना, सुनना, बोलना कम, मौन। प्रहलाद भगवत भक्ति में मस्त रहते। बालक प्रहलाद की इन सब अद्भुत लीलाओं को देख देख और सुन सुनकर उनके ऊपर प्रतिक्षण दृष्टि रखने वाली उनकी जननी महारानी कयाधु को बारंबार महर्षि नारद जी के तथा पुरोहित के वचन स्मरण होवाते थे। इससे वे जिस अपूर्व आनंद का अनुभव करती थी उसको पुत्र वात्सल्य रस की जानने वाली माताएं ही अनुभव कर सकती हैं, दूसरे तो उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। जब से राजोद्यान में माता के साथ बालक प्रहलाद की भक्ति विषयणी बातें हुई, तब से प्रहलाद की भक्ति रस की धारा और भी अधिक वेग से प्रवाहित होने लगी। इससे माता कयाधु की चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी। बालक प्रहलाद संसार में जो कुछ देखते अथवा सुनते थे, सभी में अपने हृदयेश्वर भगवान हरि की ही भावना करने लगते थे और इसी आवेश में वे कभी उछल पड़ते, कभी नाच उठते और कभी कभी गाने अथवा रोने लगते थे। कभी रोने लगते। यहाँ भी किसी को ऐसी अवस्था आती है, कईयों को, कहीं उछल जाते। हाँ। दिनों दिन उनकी दशा लोगों को पागलों जैसी प्रतीत होने लगी और उनकी इस दशा की चर्चा चारों ओर होने लगी। प्रहलाद लग गए, यहाँ मुफ्त में मिलता, लोग लगते नहीं, फर्क इतना है। बाकी यात्रा वही है, सरल उपाय है ये, जिससे प्रहलाद इतना महान हो, वही अपन साधना कराते। राजकुमार कभी तो निर्जन स्थान में घंटों बैठे न जाने क्या सोचते हैं। राजकुमार प्रहलाद निर्जन एकांत स्थान में घंटों बैठे बैठे कलाकों સુધી બેસી રહે શાંત। કોઈ વખતે વિચાર કરે પ્રભુના, તો કોઈ વખતે પ્રભુની શાંતિમાં, તો કોઈ વખતે પ્રભુનું સ્મરણ, તો કોઈ વખતે પ્રભુની સાથે વાતો, તો કોઈ વખતે હસે પ્રભુની સાથે વાતો કરે, કોઈ વખતે તો ક્યારે પ્રગટ થઈશ, મળીશ, ऐसा એમ કરીને રડે। એમ કરતા કરતા પ્રહલાદની ઊંચી સ્થિતિ થઈ ગઈ। कभी कभी रास्ते चलते भी कूदते, नाचते और खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। यह समाचार धीरे धीरे पिता अपने साधकों को भी होता रहता है। पुत्र की प्राण प्रिय पुत्र की यह दशा सुन और देखकर उसको भी बड़ी चिंता हुई। उसको बालक प्रहलाद की भगवत भक्ति का अभी तक पता नहीं लग पाया था, किंतु उसकी उदासी वृत्ति ही से उसे चिंता होने लगी। वह मन ही मन कहने लगा, यह राजवंश का कुमार होकर भी साहसी नहीं, इसके अंतःकरण में उद्योग का लेश भी नहीं है। इस बालक को अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए अभी से
व्यायाम करना चाहिए, मृगया को जाना चाहिए और इसमें राजोचित आत्माभिमान होना चाहिए। किंतु मालूम नहीं क्यों इसमें राजकुमारों जैसे राजनीति के एक भी लक्षण नहीं देख पड़ते। दैत्यराज ने अपनी स्त्री महारानी कयाधु से कहा कि इस बालक को धीरे धीरे तुम संभालो। बालकाल में बालक पुत्र को शिक्षा देने का भार माता पर ही होता है। जब तक बालक गुरुकुल का अधिकारी नहीं हो जाता तब तक उसका श्रेष्ठ आचार्य उसकी माता होती है। क्या कारण है कि यह बालक इस प्रकार के स्वभाव का हो रहा है? बालकों में माता पिता के गुण होने चाहिए, किंतु इसमें तो न तुम्हारे से साहसी गुण है और न मुझ से निर्भय एवं उग्र विचार ही हैं। अतः अब इस ओर तुम भली भांति ध्यान दो और समुचित शिक्षा देकर इसको अपनी कुल मर्यादा के अनुरूप बनाओ। स्वामी की आज्ञा को तो पतिव्रता कयाधु ने शिरोधार्य किया, परंतु पुत्र की भगवत भक्ति की चर्चा पति के सामने बिल्कुल नहीं की और मन ही मन चिंता में डूबती हुई बालक प्रहलाद की शिक्षा का उपाय सोचने लगी। बालक प्रहलाद की देखो कयाधु की कितनी बुद्धिमत्ता है कि प्रहलाद की भक्ति की चर्चा करूंगी तो और बिगड़ेंगे। हाँ, लेकिन प्रहलाद को कैसे मैं बदलूं, क्या करूं? वो मन ही मन घुट भरती गई, उपाय खोजती गई। अब पतिव्रता थी, पति की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करे? पति भले कैसा भी है लेकिन वो पतिव्रता स्त्री तो उसके लिए पति वाक्य ब्रह्म वाक्य था। बालक प्रहलाद की भगवत भक्ति में दृढ़ता महारानी कयाधु पहले ही से देख चुकी थी। उनको इस बात का विश्वास तो नहीं था कि पुत्र को शिक्षा दे उसको भगवत भक्ति की ओर से विमुख कर दैत्य कुल अनुरूप राजकुमार की तामसी शिक्षा देने में वे सफल होंगी। किंतु स्वामी वो जानती थी कि तामसी शिक्षा है और इसको तो भगवत रस लगा है। ये मेरा तेरा और मृगया करना, शिकार करना, ये प्रहलाद तो करेगा नहीं और उचित भी नहीं है। प्रहलाद का रास्ता सच्चा है लेकिन उसका बाप ऐसा चाहता है, अब मैं क्या करूं? अंदर से नहीं चाहती थी कि प्रहलाद भगवान की भक्ति से गिरे। ऐसे कई माताएं नहीं चाहती कि बच्चे भगवान की भक्ति से गिरे, लेकिन बाप बोलते हैं क्या ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं। फिर वो माइयां बेचारी बीच में पड़ जाती। थोड़ा दिन दृढ़ता से रहे तो फिर सब ठीक हो जाता है। स्वामी की आज्ञा और पुरुषार्थ को अजेय शक्ति समझकर उन्होंने प्रहलाद को शिक्षा देने का विचार किया। महारानी ने सोचा कि यदि प्रहलाद को मैं भगवत भक्ति से सर्वथा विमुख होने की स्पष्टतया शिक्षा दूंगी तो उसके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। संभव है वह इससे मेरी शिक्षा को ग्रहण न कर अवहेलना करने लगे। इसलिए उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिसमें भगवत भक्ति का विरोध होने पर भी उसका प्रतिपादन प्रतीत हो। इस अभिप्राय से बच्चे को मोड़ने का तरीका है। बच्चा जो करता है वो नहीं करवाना है तो ये नहीं कर तो बच्चे पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। नहीं कराने के संस्कार तो देने हैं लेकिन उसका समर्थन करते हुए धीरे धीरे वहां से मोड़ना चाहिए। अब मैं भक्ति के मार्ग का विरोध करूंगी तो ये मेरी बात मानेगा नहीं और रहेगा तो भीतर से विरोध, लेकिन प्रतिपादन करूंगी कि ये अच्छा है लेकिन मेरा ऐसा, ये अच्छा है मगर ऐसा, ऐसा करते करते मोड़ना चाहिए। बच्चों को लाल्यते बालवतम मना, बच्चे को कैसे मोड़ना चाहिए कि बच्चे की पूरी बात नहीं काटनी चाहिए। बेटा अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन तुम ऐसा है ना, थोड़ा सा ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा करें ना तो हमें भी प्रसन्नता होगी और तुम्हारा भी उपाय ठीक होगा। ऐसे धीरे धीरे बच्चियों को मोड़ा जाता है। हम ना करिस तेम ना करिस तो इनकार भी आमंत्रण देता है। इसी अभिप्राय से एक दिन एकांत में बालक प्रहलाद को इस प्रकार शिक्षा देने लगी। बेटा प्रहलाद, उस दिन राजोद्यान में तुमने जो हरि भक्ति की चर्चा की थी, मैंने उसका विरोध किया था, वह तुम्हें याद है ना? इसमें कोई संदेह नहीं कि शास्त्र अनुकूल किसी कार्य के किए जाने पर उसमें जैसी अधिक सफलता हो सकती है वैसी
मनमाने ढंग से काम करने में नहीं हो सकती। तुमने अब तक जो हरि भक्ति की ओर अपने चित्त को लगाया है वह न तो शास्त्र अनुकूल है और न गुरुपदिश्य मार्ग से ही वह कार्य किया गया है। अतः मेरी समझ से तुम भूलते हो। संसार में माता के लिए पुत्र से अधिक प्यारी कोई दूसरी वस्तु नहीं, और बेटा जिसको सबसे अधिक प्यार करे उसका विरोध भी माता को नहीं करना चाहिए। इसलिए हे प्रहलाद, इस समय मैं तुमको शास्त्रानुसार भगवत भक्ति की शिक्षा देना चाहती हूँ और भगवत भक्तों के उन लक्षणों को बतलाना चाहती हूँ जो महर्षि नारद जी ने कहे हैं। आशा है कि तुम ध्यान पूर्वक सुनोगे। प्रहलाद ने कहा, माता जी, आपने सत्य ही कहा है कि शास्त्र अनुकूल अथवा गुरुपदिश्य मार्ग से ही भक्ति साधन में सफलता हो सकती है। मनमानी भक्ति नहीं होती, शास्त्र के अनुरूप और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार। माँ ने कहा, तुमने वो भक्ति की बात करी वो तो ठीक है, लेकिन बेटा शास्त्र के अनुकूल और गुरु उपदिष्ट मार्ग से ही भक्ति पुष्ट होती है और ठीक जगह पहुंचता है। अभी तुमने तो मनमानी भावना से किया है, और बच्चा माँ को सर्वोपरि प्रिय होता है, और माँ को भी उचित है कि बच्चे की बात भी रखनी चाहिए। तो मैं तेरी भक्ति का विरोध तो नहीं करती हूँ, लेकिन जो महर्षि नारद ने कहा है और शास्त्रों ने कहा है ऐसी भक्ति के तरफ मैं तेरे को ले जाती हूँ। तो माँ को उचित है कि बच्चे के मन की भी रखे और बच्चे को उचित है कि माँ की बात भी माने। ऐसे करके प्रहलाद को विश्वास में लेकर आप कहने को जा रहे। प्रहलाद ने कहा, माता जी, गुरु तो वही हो सकता है जो स्वमेव भक्ति करता हो। आप तो भगवत भक्ति का नाम भी नहीं सुनना चाहते। बैलों को प्रहलाद की बुद्धि कैसी है कि भगवान की भक्ति का उपदेश तो वही दे सकता है जो भगवान की भक्ति करता हो। माँ, तुम तो स्वयं करती नहीं हो और तुम मेरी गुरु कैसे बनोगे भगवान मार्ग की? जो भगवान से छुड़ाने के लिए गुरु बन के आए तो उनकी बात कैसे माने हो? कितना बुद्धिमान है प्रहलाद। फिर आप मुझको भक्ति की शिक्षा कैसे दे सकेंगे? माता कयाधु ने कहा, बेटा, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, किंतु यह नहीं जानते कि तुम्हारे पिताजी के भय से हम ही क्या, न जाने कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो अंतःकरण से हरि के परम भक्त होते हुए भी ऊपर से हरि द्रोही बने हुए हैं। अतएव हम लोगों के आचरण पर नहीं बल्कि उपदेशों पर ही तुमको ध्यान देना चाहिए। प्रहलाद ने कहा, अच्छा अच्छा माता जी, अप्रसन्न मत होइए, कहिए, मैं सुनता हूँ, किंतु शीघ्र ही अपना उपदेश समाप्त कर दीजिए, कहीं पिताजी ना आ जाएं। चलो। हाँ। बेटा, नारद जी ने कहा है, जो सभी प्राणियों के हित चिंतक हैं, ईर्ष्या, अहंकार आदि दुर्गुणों से रहित हैं, संयमी एवं सब प्रकार की इच्छाओं से रहित हैं, वे भगवत भक्तों में उत्तम कहे जाते हैं। जो मन, वचन एवं कर्म से किसी प्राणी को पीड़ा नहीं देते और स्त्रियों की आसक्ति से रहित हैं, वे ही भगवत भक्त हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। काम बेकार आसक्ति से रहित हैं और किसी को पीड़ा नहीं देते, वही भगवत भक्त हैं और वही भक्ति में अच्छी तरह से सफल होते। जो मनुष्य श्रेष्ठ कथाओं के सुनने में मन लगाते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो कथा सुनने में मन लगाते हैं वे भी भगवत भक्त हैं। जो किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, भगवान की स्मृति करते हैं, भगवान हमारे भर्ता भोक्ता ऐसा चिंतन करते हैं और अपने व्यवहार में भी भगवान की भक्ति का ख्याल रखते हैं। ऐसा व्यवहार न हो जिससे हमारी भक्ति बिखर जाए, तो भगवान के भक्त शीघ्र सफल होते। जो लोग अपने माता पिता को गंगा और शिव जी के समान पूज्य मानते हैं, उनके आज्ञानुसार सेवा करते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो देवताओं की पूजा में रत रहते हैं और भगवान हरि की पूजा को देखकर आनंदित होते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो अपने वर्ण एवं आश्रम में रहने वाले धर्मात्माओं की, विशेषकर यतियों की सेवा करते हैं
और पराई निंदा से सदा परांग मुख रखते हैं। पराई निंदा से, पर निंदा सम अघ न खगेसा। दूसरे की निंदा सुनना, करना तो पाप है, सुनना भी पाप है। हाँ चल। जो लोग सदा प्रिय वचन बोलते हैं, कभी भी किसी को कठोर वचन नहीं कहते, संसार में गुण को ग्रहण करते और दोषों की ओर ध्यान ही नहीं देते, वे भगवत भक्त हैं। गुण को ग्रहण करें, दोष कर्म करे नहीं और दूसरों के दोष का चिंतन ना करे, ठगी ना करे, किसी को पटावे नहीं, किसी को भगवान के भक्ति से हटावे नहीं। जो जन धर्मशास्त्र के वचनों में तथा धर्मशास्त्र के वक्ताओं के वचनों में विश्वास करते हैं, उनका पालन करते हुए सज्जनों की सेवा करते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो स्वयं कथाओं में, धर्मशास्त्र में और धर्मशास्त्र का उपदेश करने वालों में श्रद्धा रखते हैं और प्रीति रखते हैं, तो वो भी भगवत भक्त है। तो माँ कयादू उनको बता रही कि भगवत भक्त ऐसे ऐसे होते हैं। उत्तम प्रश्न यही है कि मनुष्य के सब दुख कैसे मिटे। हर जन्म में बनाया, खाया, इकट्ठा किया, मृत्यु का झटका लगा, सब छोड़ के पराया हो गया। जरा जरा बात में दुख हुआ, जरा जरा बात में चिंता हुई, बेटी की चिंता, बेटे की चिंता, नौकरी की चिंता। क्या संसार में चिंता और परिश्रम और रोग और कष्ट के सिवा और कुछ नहीं है? नहीं नहीं, निश्चिंत नारायण का द्वार है, निश्चिंत आरोग्य का धाम है, निश्चिंत सामर्थ्य का सुवासित अंतर आत्मदेव साथ में है। लेकिन इसका ऐसा प्रसाद पाने वाला प्रश्न कोई नहीं करते। सब बाहर की परिस्थितियां ठीक ठाक करके सुखी रहने की गलती करते। जहां दुख नहीं पहुंचता, उस दुखहारी आत्मा का प्रसाद पाने का कोई यत्न नहीं करते। इसीलिए दुख मिटाते मिटाते स्वयं मिट जाते, दुख बने रहते, नरकों में जाते। नहीं, प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि जहां दुख की दाल नहीं गलती, उस परमेश्वर स्वभाव में, उस आत्म चेतना में कैसे जगे। ऐसा हो जाए तो ठीक, ऐसा हो जाए तो ठीक, ये प्रॉब्लम हो जाए तो ठीक। अरे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, फिर दूसरा तीसरा। जहाँ प्रॉब्लम का प्रभाव नहीं पड़ता वहां पहुंचो। न चाहते हुए भी दुख आते, ऐसे न चाहते भी सुख आते। दुख भी आके चले जाते, सुख भी आके चले जाते, लेकिन परम सुख स्वरूप का ज्ञान नहीं। इसलिए व्यक्ति बेचारा परेशानी में जीवन खत्म कर देता है। एक स्वाकु राजा ने अच्छा प्रश्न पूछा, शंभु मुनि प्रसन्न हो गए। हे राजन, यह प्रश्न अनर्थ का नाश करने वाला है। तेरी बुद्धि विवेक से विकासमान हुई देख पड़ती है। हे राजन, जो कुछ जगत तुझको भासित होता है सो सब असत है। जैसे रस्सी में सर्प, स्वप्न में गंधर्व नगर, मरुस्थल में जल, सीपी में रूपा, आकाश में नीलापन और दूसरा चंद्रमा भ्रम से दिखते हैं, वैसे ही यह जगत असत रूप है। जैसे जल में चक्र और तरंग असत रूप है, वैसे ही जगत असत रूप है। हाँ, ये स्वप्न जैसा है, असत है, इसका ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। बचपन कैसे बदल गया, याद कर करके क्यों दुखी होना। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, याद कर करके क्यों दुखी होना। जो वर्तमान में आए कर लिया, बाकी सत आत्मा है, असत संसार है। जो दुख की बात बार बार याद करते उनका दुख बढ़ जाता है। जो शत्रु को बार बार चिंतन करते उनका भी दुख बढ़ जाता है। जो किसी की निंदा करते उनकी योग्यता नाश हो जाती। पर निंदा सम अघ न खगेसा, पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं, क्योंकि पर में भी अपना स्वयं आत्मा बैठा है। पर निंदा कभी ना करो, दोष दर्शन नहीं। हाँ, किसी की भलाई के लिए कुछ देखना है तो कर दो, व्यवस्था संभालने के लिए देखना है तो कर दो, लेकिन दोष बुद्धि से, किसी को नीचे दिखाने की बुद्धि से न करो, नहीं तो तुम ही नीचे चले जाओगे। सबका भला, सब में परमात्मा है, सब अपने हैं,
और सब सपने की नहीं बदल रहे। ओम शांति। हाँ, इस प्रकार का चिंतन करके अपने आत्मा परमात्मा का, अपने इष्ट देव का सुमरण बढ़ाते हैं, उसके ज्ञान में स्थिति करना चाहिए। जो ना समझ लोग हैं वो वाणी का क्षय करते, प्रहलाद वाणी का दुरुपयोग नहीं करते थे, बहुत कम बोलते थे, सार गर्भित बोलते, चुप बैठे रहते, श्वासोश्वास को देखते। जगत बदलने वाला है, मिथ्या है, आकर्षण का केंद्र, उसमें हा हा हु करके क्यों खपना, अपने आत्म शांति में। हे राजन, शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है। हाँ, है तो शुद्ध आत्मा स्वयं साक्षी। मूढ़ों ने कल्पना किया मैं दुखी हूं। अरे दुख हुआ मन में, तू तो दुख को भी जानता है। मैं चिंता में हूं, अरे चिंता मन में आई मूर्ख। मैं डर गया, अरे डर मन में आया। शुद्ध आत्मा में डर को कहां घुसेड़ता है, चिंता को कहां घुसेड़ता है। मेरे में विकार आ गए तो विकारों में डूबो मत। विकार आए, हे नाथ, हे प्रभु रक्षमा, ओम हरि नारायण गोविंद, हाँ, तो विकारों से बचेगा तो शुद्ध निर्विकार प्रभु में टिकेगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि यस्मिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।